मित्रों नमस्कार। काव्य के प्रयोजन पर आज हम विचार करेंगे। तो काव्य के प्रयोजन पर पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने बहुत विस्तृत रूप से विचार किया है। मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति जो है हेतुमूलक होती है। यह हेतु है हमें जो क्या करती, कर्म में प्रवृत्त करती है। तो काव्य रचना के पीछे भी सर्जक का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, और यही उद्देश्य जो है जब हम काव्य शास्त्र के पास आते हैं तो काव्य का प्रयोजन कहा जाता है, मतलब काव्य का उद्देश्य। तो काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उसे साहित्य का प्रयोजन कहा जाता है या काव्य का प्रयोजन कहा जाता है। हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है। साहित्य का सृजन हो, उसका पठन पाठन हो, उसका अध्ययन अध्यापन हो, ये सोद्देश्य है। इसका संबंध जो है सृजक तथा पाठक के अनुरूप होता है। ऐसी स्थिति में देश काल, युग, प्रवृत्तियां, रुचियों, आवश्यकताओं के अनुरूप जो है यह प्रयोजन बदलता रहता है। वैसे साहित्य का प्रयोजन उसके स्वरूप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आइए साहित्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए संस्कृत के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा करते हैं। भरत मुनि हमसे कहते हैं, नाट्य शास्त्र दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित लोगों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। काव्य मनोरंजन का विधान नहीं करता है, वरन इससे जो है धार्मिक, नैतिक, साहसिक प्रेरणाएं भी प्राप्त होती है। धर्म, यश, आयु, उपदेश, जनहित आदि जो है नाटक के प्रयोजन है। आचार्य भरत मुनि का नाट्य प्रयोजन ही काव्य का प्रयोजन है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में या चिंतकों में काव्य के प्रयोजन के दृष्टिकोण में भिन्नता देखने को मिलती है। भारतीय दृष्टि जो है आध्यात्मिक होने के कारण काव्य के प्रयोजन में आध्यात्मिकता का आधार होता है, और पाश्चात्य दृष्टि भौतिकवादी होने के कारण जो है उनके यहाँ काव्य के प्रयोजन पर जब विचार करते हैं तो वहाँ भौतिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो आइए पहले हम बातें करते हैं भारतीय आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य के प्रयोजन। तो इस बात को जान लीजिएगा कि भरत मुनि जो है जब विचार करते हैं तो वो श्लोक देते हैं, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्राम जनन लोके नाट्य में तद भविष्यति। दुखार्तम जो दुखी हैं, दुखार्तम जो दुखी हैं, श्रमार्तम जो श्रम से थके हुए हैं, श्रमित हैं, शोकार्ता नाम जो शोक से आर्त हैं, तपस्वी नाम जो साधक हैं। मतलब जो दुखी हैं, जो थके हैं, जो शोक में हैं, जो तपस्वी हैं, विश्राम जननम लोके। तो काव्य क्या करता है कि इन्हें जो विश्राम देता है। नाट्य में तद भविष्यति, नाटक में ऐसा होता है, मतलब काव्य का प्रयोजन, नाट्य का प्रयोजन जो है वही काव्य का प्रयोजन, वही साहित्य का प्रयोजन है। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में ये करता क्या है कि धर्म, यश, आयु वृद्धि करता है, हित साधन करता है, बुद्धिवर्धन करता है, लोकोपदेश देता है। नाटक का यही प्रयोजन है, नाटक का यही उद्देश्य है। तो आचार्य भरत मुनि के पास जो है आचार्य भामा जो काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं, और काव्य के प्रयोजन पर विचार करते समय आचार्य भामा जो दो बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या ये कह लीजिए कि वो अपने काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए वो हमसे कहते हैं कि ऐसा है कि अगर दो जगह हम अपनी नजर डालें तो ज्यादा बातें साफ हो जाती। पहली बात वो कहते हैं क्या, उनके बात का जो आधार कवि और पाठक दोनों है, और दूसरा जो है केवल काव्य का प्रयोजन कवि के आधार पर है। तो कवि और पाठक को आधार मानकर काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु द्वैच भर्ण कलासु च करोति कृति पीतश्च साधु काव्य निवेशनम। कहते का धर्मार्थ काम चतुष्वर्ग की प्राप्ति, चतुष्पुरुषार्थ की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, द्वैच वर्ण कलासुता, और कलाओं में
जो बैच वर्ण है, विलक्षणता है, उसको पाने के लिए करोत कीर्ति प्रतीति और कीर्ति के लिए, प्रतीति आनंद के लिए साधु काव्य जो सज्जन पुरुष है, जो रसिक है, वो काव्य में क्या करते हैं, गति करते हैं। ऐसी स्थिति में यहां आप देख लीजिए तो आचार्य भामह जो है वो भरत मुनि की बात को एक कदम और आगे लेके जाते हैं। तो आचार्य भामह के अनुसार सत काव्य की रचना करके कवि यश की, अमरत्व की प्राप्ति करता है। सत काव्य के अनुशीलन अथवा रचना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष का ज्ञान होता है। कलापों में विलक्षणता मिलती है, कीर्ति और आनंद की अनुभूति होती है। तो आचार्य जो है भामह काव्य के प्रयोजन में ले आकर के चतुष्पुरुषार्थ के साथ ये कीर्ति, आनंद और विलक्षणता को जोड़ देते हैं। आचार्य दंडी जो है काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं और काव्य के प्रयोजन पर आचार्य दंडी विचार करते हुए वो हमसे कहते हैं कि ऐसा है काव्य रचना के दो प्रयोजन स्वीकार किए जा सकते हैं। पहला क्या, ज्ञान की प्राप्ति, कि काव्य सृजन करने वाला करता क्या, ज्ञान प्राप्त होता है काव्य से। दूसरा क्या, यश की प्राप्ति, कि जो काव्य सृजन कर रहा है उसे क्या मिलेगा, यश मिलेगा। तो आचार्य दंडी जो है इसका संबंध ले जाकर के ज्ञान से जोड़ते हैं और यश से जोड़ते हैं। वो परंपरा जो है, या ये कह लीजिए परिभाषा का ये क्रम और आगे बढ़ता है। आचार्य वामन के पास हम जाते हैं तो आचार्य वामन जब हमसे बातें करते हैं तो वो कर्ता की दृष्टि से काव्य के प्रयोजन के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूपों में काव्य के दो प्रयोजन माने हैं। प्रीति या आनंद की साधना, यो कवि को कीर्ति, दृष्ट मतलब जो दिखाई पड़ता है, तो वो क्या है, काव्य के द्वारा जो है जो कवि को सुख मिल रहा है, जो हमें सामने दिखाई पड़ रहा है, काव्य के द्वारा जो कवि को जो प्रीति स्नेह मिल रहा है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। अदृष्ट क्या है, अदृष्ट ये है कि भाई काव्य के द्वारा कवि का जो ये सूक्ष्म शरीर है वो कायिक शरीर न रहने के बाद भी अमरत्व को प्राप्त कर लेगा, यश की प्राप्ति। ये क्या, ये अदृष्ट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन काव्य सर्जना के मूल में, काव्य के उद्देश्य में इसकी भूमिका जो महत्वपूर्ण होती है। आचार्य वामन ने इसको और गति दी और यति दी। आचार्य कुंतक के पास जाते हैं तो काव्य के प्रयोजन के ऊपर आचार्य कुंतक विचार करते हुए वो कहते हैं कि ऐसा है, चतुष्पुरुषार्थ जिसकी चर्चा अभी इसके पहले हुई है, हम देख ले रहे हैं कि आचार्य भामह के यहाँ से वो शुरू है भरत मुनि के बाद से। तो ये कहते हैं चतुष्पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुष्टय का साधक है। ऐसी स्थिति में ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है, देने वाला है ही है। कहते हैं जो भावक है, जो रसिक है, जो सहृदय है, वो उसके हृदय में ये क्या, आह्लाद देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला है काव्य प्रयोजन। व्यवहार का साधक है, व्यवहार ज्ञान कराएगा और हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। मतलब अलौकिक आनंद को पैदा करने वाला जो है काव्य है, जो हमें आह्लादित करता है, जो हमें लोक का ज्ञान देता है, जो हमें शास्त्र का ज्ञान देता है, जो हमें व्यवहार का ज्ञान देता है, और यह हमें चतुष्पुरुषार्थ की पूर्ति, हमारे चतुष्पुरुषार्थ की धर्म, अर्थ, काम जो मोक्ष की जो है, ये उसकी पूर्ति करता है। तो इसका उद्देश्य जो है बहुत ही महत्व है कि नहीं। बात को और आगे लेके जाते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जो है आचार्य भामह की परिभाषा को ही वो स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ चतुष्टय ही काव्य का प्रयोजन है। ही कह करके जो है ये जैसे ही इस बात पर बल देते हैं, बल दे करके जैसे जो है ये स्थापित कर जाते हैं कि ये भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि जो हमारी है, भारतीय जीवन दर्शन जो है, वो सारा का सारा इन्हीं पुरुषार्थ चतुष्टय में वो समाहित है। पंडित राज जगन्नाथ जो है काव्य के प्रयोजनों पर विचार करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के प्रयोजनों पर विचार करते समय वो कहते हैं कि काव्य के जो प्रयोजन है वो क्या कहते हैं, काव्य यश लोकोत्तर आनंद देने वाला होता है,
गुरु, राजा और देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। काव्य का यही प्रयोजन है कि हमें लोकोत्तर आनंद दे, हमारे गुरु को, हमारे राजा को, हमारे देवता को प्रसन्नता मिले और काव्य करने से हमें यश मिले। आचार्य रुद्र जो है काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है कि यश प्रमुख है। काव्य के प्रयोजन में ये कहते हैं कि ये करता क्या है, ये यश के कारण जो ये अनर्थ का नाश करता है और अर्थ की प्राप्ति कराता है। तो ऐसी स्थिति में अनर्थ के नाश को जो है ये आचार्य रुद्र किससे जोड़ते हैं? पाठक से जोड़ते हैं, भावक से जोड़ते हैं। जो श्रोता है, जो उसको सुनता है, उसको उससे जोड़ते हैं। जो दृष्टा है, जो देखता है, उससे जोड़ते हैं। और ये कहते क्या? कहते उसके अनर्थ का नाश होता है। और जहां तक जो करता है, इसके लिए तो ये कहते हैं कि ऐसा है, उसे जो सुख प्रदान करने वाला है। आनंदवर्धन जो है विचार करते हैं काव्य के प्रयोजन पे, तो काव्य के प्रयोजन पे विचार करते समय आनंदवर्धन कहते हैं कि ऐसा है, काव्य का जो प्रमुख प्रयोजन वो आनंद की प्राप्ति है। इनका संबंध जो है सीधे सीधे ये कह लीजिए कि काव्य के रसास्वादन से है। ये रसास्वादन जो है, काव्य का आस्वादन, कहते हैं यही काव्य का प्रयोजन है, जो हमें क्या देगा? हमें आनंद की प्राप्ति कराएगा, लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होगी। ब्रह्मानंद सहोदर, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य कुंतक ने भी इस पर अपने विचार किए हैं। आचार्य मम्मट का, इन सारी परिभाषाओं को हम ध्यान में रखें तो आचार्य मम्मट की जो परिभाषा है वो अत्यंत समीचीन है। आचार्य मम्मट जो है, जो बातें कह जाते हैं, या आचार्य मम्मट का जो दृष्टिकोण है वो कैसा समन्वयवादी है कि जितने भी आचार्यों के मतांतर की चर्चा चली, मैंने आपसे चर्चा की, या ये कह लीजिए फिर जो आधुनिक हिंदी के जो आचार्य हैं या पाश्चात्य विद्वान हैं, कह लीजिए सारे लोगों के मतांतर को अगर अपने हम दृष्टि में रखें तो आचार्य मम्मट की परिभाषा जो है काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट करने में बहुत ही समर्थ है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण कैसा? समन्वयवादी है। वो सबको ले आकर के एक जगह बांधते हैं और वो कहते हैं काव्य यसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षेत। काव्य यसे अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवतर रक्षेत सद्य परिवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। काव्य क्या करते? काव्य का जो प्रयोजन है, काव्य यशो अर्थ कृत्य, मतलब यह यश देता है, अर्थ देता है। और क्या करता है? व्यवहार विधि, यह हमें व्यवहार का ज्ञान कराता है। शिव रक्षित, और यह हमारे जीवन में शिवत्व की स्थापना करता है। शिव रक्षित कल्याणकारी। और ये क्या करता है? सद्य परिनिवृत्त है। ऐसी स्थिति में काव्य पढ़ने से हमें क्या होता है? शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। कांता सम्मित उपदेश युजे। और इसके अलावा जो है ये कांता की तरह, पत्नी की तरह जो है ये हमें क्या करता है? उपदेश भी देता है मधुर वचन में। तो ऐसी स्थिति में जितने मतांतर हैं, प्रायः जो है सारे मतांतर को यहाँ जो ले आकर के आचार्य मम्मट ने सबका समन्वय किया। समन्वय करके ये कहा कि भाई ऐसा है कि काव्य का जो उद्देश्य है, यश देने वाला है, अर्थ देने वाला है, धन, व्यवहार का ज्ञान देने वाला है, शिक्षा देने वाला है, जीवन में शिवत्व की कल्याण की स्थापना करने वाला है। ये जो है हमारे आसपास रह करके हमें शांति देता है, आनंद की पूर्ति करता है और पत्नी के समान मधुर उपदेश देता है, जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। हमें जीवन के जो है चारों जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सारे के सारे विचारधाराओं का, सारी की सारी परिभाषाओं का जो इन्होंने क्या किया? समाहार कर लिया। हिंदी के विद्वानों के पास जाएं तो यहाँ काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए कबीरदास के अनुसार, संत कबीर के अनुसार जो है लोकमंगल ही काव्य का प्रयोजन है, मतलब जगत कल्याण। तुलसीदास के पास जाते हैं तो तुलसीदास कहते हैं स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, है कि नहीं? स्वयं के सुख के लिए। ये जो सीधे सीधे जो आनंद और लोकमंगल को तुलसीदास जो काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं।
तो सूरदास के पास जाते हैं तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त कवि हैं, इसके लिए वो आनंद को महत्व देते हैं। और रीतिकालीन कवियों के पास जाए तो रीतिकाल में जो है काव्य के प्रयोजन के ऊपर विचार करते समय कोई मौलिक उद्भावना नहीं की गई, मौलिक रूप से परिभाषित कुछ विशेष नहीं किया गया। और आधुनिक काल में हम जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं, और काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है कि आनंद की प्राप्ति और ज्ञान की खोज है कि नहीं, मतलब आनंद और ज्ञान काव्य की यही दो प्रयोजन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास जाते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है काव्य के प्रयोजन के लिए ये कहते हैं कि इसका संबंध जो लोक मंगल की भावना, आनंद तथा रस से है। कहते काव्य का प्रयोजन यह है कि काव्य के माध्यम से कवि जो है लोक का कल्याण करना चाहता है, रसानुभूति कराना चाहता है, रस सिक्त होना चाहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। कवि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जो है इस संदर्भ में विचार करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि काव्य का जो प्रयोजन है सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्योपदेश और आनंद। मैथिली शरण गुप्त के पास जाते हैं तो ये कहते हैं मनोरंजन और उपदेश जो है काव्य का प्रयोजन है। प्रेमचंद के पास जाते हैं तो प्रेमचंद जो है कहते हैं कि ऐसा है कि काव्य का प्रयोजन जो है क्या, तो परिष्कृति है जो हमारे मनोविकारों को दूर करे, और क्या है मनोरंजन है, और क्या है उद्घाटन है। इस तरीके से काव्य का जो लक्ष्य है, काव्य का जो प्रयोजन है परिष्कृत है, मनोरंजन है और उद्घाटन है कि हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के पास जाते हैं तो मुक्तिबोध सीधे सीधे ये कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य जो सांस्कृतिक परिष्कार करना है। आचार्य हजारी प्रसाद जो है विचार करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार करते समय ये जो आचार्य शुक्ल की तरह ये लोक मंगल पर बल देते हैं। तो काव्य के प्रयोजन पर हमने जो भारतीय आचार्यों में संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के आचार्यों की चर्चा की, अब आइए जो है विषय थोड़ा बढ़ेगा, स्नातक स्तर से ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा पाश्चात्य विद्वानों को देख लें कि उन्होंने क्या कहा है कि वो 2-3 मिनट में उसको हम पूरा कर लेंगे, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। तो पाश्चात्य विद्वानों ने जब काव्य के प्रयोजनों पर विचार किया तो उनका दृष्टिकोण कैसा रहा, वस्तुपरक रहा। ऐसी स्थिति में यूनान के आचार्य जो है प्लेटो के पास जाते हैं तो प्लेटो जो है काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए प्लेटो हमसे कहते हैं कि ऐसा काव्य का प्रयोजन जो वो लोक मंगल है। कहते हैं कि साहित्य को वो उसी सीमा तक ग्रह या स्वीकार मानते हैं जिस सीमा तक वह राज्य और मनुष्य के लिए उपयोगी हो। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने जो है काव्य के प्रयोजन पर विचार किया तो काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए अरस्तु ने हमें ज्ञानार्जन या शिक्षा तथा आनंद दो मुद्दे दिए। काव्य का प्रयोजन क्या है, कहते ज्ञान प्राप्त करना। काव्य का प्रयोजन क्या है, शिक्षा देना। काव्य का प्रयोजन क्या, आनंद। ज्ञानार्जन और शिक्षा के साथ साथ जो आनंद, इस बात पर जो है किसने बल दिया, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दिया, जबकि अरस्तु ने सीधे सीधे जो है राज्य और मनुष्य के लिए उपयोगी इतना स्वीकार किया गया था। अब हम आगे जाते हैं रोमन विद्वान होरेस के पास। तो होरेस जो है समन्वयवादी दृष्टिकोण का था। ऐसी स्थिति में वो कहता है काव्य का या साहित्य का उद्देश्य या तो उपयोगितावादी होता है या आह्लादमयी होता है। मतलब काव्य क्या हो, वो तो हमारे लिए या तो उपयोगी हो या तो हमें आनंद प्रदान करने वाला हो। सारी बातें जो भारतीय परिभाषाओं में काव्य के प्रयोजन में हमसे चर्चा की जा चुके हैं। बात और आगे बढ़ती है तो फिर होता क्या कि स्वच्छंदतावादी जो है विचारक आते हैं पश्चिम के, यहाँ जो है स्वच्छंदतावादी चिंतकों के यहाँ जो है क्या होता है, आनंद प्रदान करना ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना जाता है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ विश्व के दो बड़े पश्चिम के रचनाकार हैं जिन्होंने कि आनंद प्रदान करना ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना। ये कौन है, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावादी लेखक हैं, विचारक हैं। और जब हम और आगे जाते हैं तो जो लोक मंगलवादी हैं,
तो यहाँ जो इनका संबंध, जैसे स्वच्छतावादियों ने सीधे सीधे आनंद से अपना संबंध जोड़ा, तो लोक मंगलवादी जो है इन्होंने क्या लोक के कल्याण से इसका संबंध जोड़ा। ऐसी स्थिति में लोक मंगल की विचारधारा की प्रबलता जिसमें हो, ये कौन से हैं? कहते हैं लियो टॉलस्टॉय है, आर्नल्ड है, रास्किन है। ये जो कहते क्या साहित्य का उपदेश जो है वो नीति का उपदेश देना है और आनंद की प्राप्ति कराना है। कलावादी आचार्यों के पास जाते हैं तो सीन वर्नर है, ब्रिडले है, ऑस्कर वाइल्ड है, वाल्टर पेटर है। ये जब जो है विचार करता है साहित्य के प्रयोजनों के ऊपर, तो साहित्य के प्रयोजनों के ऊपर जो है विचार करते समय कलावादी हमसे कहते हैं कि काव्य काव्य के लिए है, काव्य कला के लिए है। इस तरीके से ये कह लीजिए कि इनका दृष्टिकोण जो है सीधे सीधे सब कुछ मिला जुला करके जो है किससे है? आनंद से और कलात्मकता से, कवि से। मनोविज्ञानवादियों के पास जाते हैं तो यहाँ कौन मिलता है? हमें फ्रायड मिलता है। तो फ्रायड का सीधा सा एकमात्र सिद्धांत है कि साहित्य को वो दमित काम वासनाओं की अभिव्यक्ति मानता है। तो उसके अनुसार जो है काव्य और कला का प्रयोजन मानसिक संतुलन स्थापित करना है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए साहित्यकार जो वो क्या करता है? अपने साहित्य की रचना करता है। कलाकार क्या करता है? अपने कला का सृजन करता है। मतलब हमारी जो दमित काम भावनाएं हैं वो कहीं अव्यवस्थित न हो तो उसका क्या? उसका व्यवस्थापन है वो कला के रूप में या साहित्य के रूप में वो हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये विचार करें, इस पर जो दृष्टि डालें तो आप देखते हैं क्या कि मतलब दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति होकर के ये क्या हृदय का मोचन है कि नहीं? प्रक्षालन है, परिष्कार करना है, शुद्धता है। मार्क्सवादियों के पास जाते हैं तो मार्क्सवादी जो इस पर विचार करते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा है कि साहित्य का जो प्रयोजन है इसका सीधा सीधा सा संबंध जो है वो किससे है? तो कहते हैं मनुष्य के जीवन से जो समाज का कल्याण करता हो। उनकी नजर में, मार्क्सवादियों की नजर में श्रेष्ठ साहित्य वही है जो व्यक्ति में व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा दे करके जो है उसके सुप्त भावनाओं को, उसके सोई हुई भावनाओं को, उसके डर को, उसके भय को, उसके विषाद को, उसके शोक को जो है वो दूर कर दे और उसे क्या करे? उसे जगा दे। मतलब सुसुप्तावस्था से वो क्या चैतन्य अवस्था में ले आते। साहित्य का ये प्रयोजन है। यहां इतनी सारी बातें करने के बाद हम इस तरह कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने जो साहित्य के 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं, इन्हीं बातों को मिला